गंगा को शुद्ध करने के लिए तो संत की जरूरत है। भगवान के पास गंगा गई, बोले हे प्रभु, आपने मनुष्यों के पाप निवृत्ति का उपाय बता दिया और ये नियम, ये व्यवस्था बना दी कि जो कोई मुझ में स्नान करे उसके पाप ताप निवृत्त हों और वो बोझ से पाप से रहित हो जाए। लेकिन हे भगवन, आपने मेरी शुद्धि का, मेरी निर्मलता का, मेरी पाप निवृत्ति का और मेरे बोझ को हल्का करने का उपाय तो कभी नहीं सोचा। मैं कहाँ जाऊं? लोगों के पाप मुझ में, मैं हुई बोझिल, मेरी भी तो निर्मलता, शुचिता, शुद्धता होनी चाहिए। मेरे लिए भी कोई उपाय आप बताएं। भगवान ने 3 आचमन लिए, पद्मासन पर बैठ गए, ध्यान किया कि इस गंगा की समस्या, ये स्वर्ग से उतरी नदी मृत्यु लोक में लाखों करोड़ों जीवों को पाप से रहित बनाती है और हिमालय से निकलकर गंगा सागर में जाकर मिलती है। इस नदी, इस गंगा देवी की प्रार्थना को और इसकी समस्या का हल क्या किया जाए। और ध्यान में भगवान को इस समस्या का हल मिल आया। भगवान ने कहा, हे देवी, मैंने हल ढूंढ लिया है। तेरे दुख, तेरा दर्द और तेरा बोझ हल्का करने का उपाय मुझे मिल गया। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग तेरे में स्नान करके अपने पाप तुझ में डाल जाते हैं, लेकिन तू बोझ से तब हल्की हो जाएगी जब कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई महात्मा, कोई ब्रह्म ज्ञानी, महापुरुष, कोई सच्चा संत तेरे अंदर स्नान करेगा तो तू पवित्र हो जाएगी और पाप रहित हो जाएगी। तो गंगा तो लोगों के पाप मिटाती है, लेकिन गंगा को पाप रहित करने की शक्ति महापुरुष के पास है। तो इसलिए वे महापुरुष तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। चलती फिरती वो गंगा है, यमुना है, गोदावरी और सिंधु हैं, प्रयागराज हैं। वो संत ही चलते फिरते मनोहर की पेड़ी हैं। वो चलते फिरते गंगा सागर हैं। संत के चरण ही बद्रीनाथ है, संत के चरण ही केदारनाथ है, संत के पाद पद्म ही गंगोत्री है और वही यमुनोत्री है। गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धामों की यात्रा करना और सप्तपुरियों की यात्रा करने में तो बहुत सारे दिन चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए, तबीयत भी खराब हो सकती है। वो सप्तपुरी और 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 8 विनायक, ये तीर्थों में तो सब कोई नहीं जा सकते। जाएं तो समय भी लगेगा, धन भी लगेगा। संत को अपने शहर में बुलाने का काम किया तो मानो सब तीर्थों को अपने शहर में बुला लिया, क्योंकि सत्संग में तो सारे तीर्थ आकर बसते हैं। संत के चरण ही तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। इस बात का प्रमाण शास्त्रों में दिया गया कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, के महापुरुष तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं।
आजकल ऐसे महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, जिनके हृदय में भगवत प्रेम की धारा बहती हो, जिनके हृदय में निस्वार्थता हो, निष्कामता हो, परहित का भाव हो, और वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत जिनके हृदय में विकसित हुआ हो। ऐसे महापुरुषों का मिलना असंभव तो नहीं, लेकिन दुर्लभ जरूर है। शैले शैले न माणिक्यम, हर पहाड़ पे माणिक नहीं होते। चंदनम न वने वने की, हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ऐसे सद्गुरु, ऐसे महापुरुष भी जगह जगह नहीं मिलते, कहीं कहीं कभी कभी ही उनका दर्शन और उनका संग मिलता है। वो समाज सचमुच में सौभाग्यशाली है जो ऐसे महापुरुषों को ढूंढ लेता है और उनके चरणों में जाकर आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने का मार्ग पाता है। आधि किसे कहते हैं कि शरीर की तकलीफ को आधि कहते हैं आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। शरीर में छोटी मोटी बीमारी हो गई, व्याधिग्रस्त हो गया, मन में परेशानी हो गई, चिंता व्याधि है। शरीर की तकलीफ आदि है, और जन्म मरण की जो तकलीफ है उससे कहते हैं उपाधि। तो आधि व्याधि उपाधि तीनों का हल सत्संग में मिलता है, और इसलिए सत्संग को सारे साधनों में उत्तम साधन माना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। कि जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं मानो सांप के बिल हैं। नयन ही संत दर्श नहीं कीना, लोचन मोर पंख करी लीना। जिन्होंने अपनी आँखों से संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, उनकी आँखें मोर पंख की आँखों के समान है। वो भले कितनी ही सुंदर हो, लेकिन क्या फायदा। जिन आँखों को एक दिन शमशान में जला दिया जाएगा, जिन कानों को एक दिन अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं, खिलाते पिलाते, भांति भांति के व्यंजन और मिठाइयाँ मेवे खिलाते, तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ खिलाते हैं, ये जीभ और ये शरीर, जिस शरीर को गहने और कपड़ों से सजाते हैं और जिसके रहने के लिए सुंदर सुंदर आलीशान मकान बनाते हैं, सुंदर फर्नीचर बनाते हैं और उन्हें रोशनियों से सजाते हैं, ऐसे ये शरीर भी तो श्वास निकलने के बाद बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है और इसे जला दिया जाता है। ये शरीर हमारे कुटुंबी मौत के हवाले कर दें और जला दें, उससे पहले वो सचमुच भाग्यशाली है जो इस शरीर का सदुपयोग करता है, कानों से भगवान की कथा सुनता है, नेत्रों से संत जनों के दर्शन करता है और हाथों से संतों की सेवा करता है, पांवों से संतों के द्वार तक जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। जीवनम सफलम तस्य परोपकार रत सदा। उसका जीवन सफल है जो परोपकार में रत रहते हैं।
है।